हेलो दोस्तों, सेक्रेटरी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर के सेशन में जो है मार्च महीने का करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो यह जो है मार्च महीने के करंट अफेयर का जो है दूसरा सेशन है। इससे पहले एक सेशन और आपको कवर करवा दिया है, तो आप उसे नहीं देखें तो उसे भी जाकर आप जरूर देखेगा। तो मंथली करंट अफेयर के जो है जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसे कवर करेंगे एवं उनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक बात दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में देखें तो प्रथम स्थान पर जो है बुर्किना फासो है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्किना फासो इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई देखें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में देखें तो प्रथम स्थान पर लिस्ट में देखें तो प्रथम स्थान पर जो कि बुर्किना फासो है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर सीरिया, चौथे स्थान पर माली, फिर पाँचवें स्थान पर निर है। ये सभी जो कि 5 आपको दिए गए हैं, तो इन पाँचों का ध्यान में रखिएगा। भाई देखिए तो इसमें जो है भारत का स्थान जो कि 14वें स्थान पर है, तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में देखें तो प्रथम स्थान पर जो कि स्वीडन है, तो स्वीडन इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स मतलब कि वह देश जहां पर महिला जो है काम करने में सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं, यह उसका लिस्ट जो है जारी किया जाता है। तो इस लिस्ट में जो है प्रथम स्थान पर जो कि स्वीडन रहा है, जहाँ पर जो कि देखा जाए तो महिलाओं जो है काम करने में सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं, यानी कि सबसे सुरक्षित हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि अपना देश भारत जीत चुका था, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसकी सूची को देख लेते हैं कि कौन किस बार जीता था। जैसे कि पहला जो कि 1998 में साउथ अफ्रीका जीता था, उसके बाद न्यूजीलैंड जो कि 2000 में जीता था, 2002 में भारत और श्रीलंका, नेक्स्ट देखें 2004 में जो कि वेस्ट इंडीज जीता था, उसके बाद 6 और 9 में जो कि श्रीलंका जीता था। इन दोनों सन में देखें 2006 और 2009 में जो कि श्रीलंका जीता था, उसके बाद 2013 में भारत, 2017 में पाकिस्तान, फिर 2025 में जो है भारत जीत चुका है। तो इस सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किस चीनी वास्तुकला को मिला है, यानी कि कौन से चीन के व्यक्ति हैं, यानी कि वास्तुकारक हैं जिनको जो है प्रीतिजर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है लियो जियांगकुन है, जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सौर देवनाम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो पहला सौर देवनाम उत्सव का आयोजन जो कि बिहार में किया गया था, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो इसका जो आयोजन किया गया था वह पूर्वी चंपारण एवं मोतिहारी में किया गया था। मोतिहारी जिले इन 2 स्थानों पर किया गया था। इसका आयोजन जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जबकि इसका उद्घाटन जो कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। वहीं देखिए इसका जो उद्देश्य था कि देश के सशस्त्र बलों को जो है जनता के करीब लाना था। इसका मुख्य उद्देश्य देखकर इसको जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनरेडी ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो पुरस्कार है जो कि बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस पुरस्कार से जो है अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो ये इस पुरस्कार को जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मियाँ अमोर मोटे के द्वारा जो है इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है। तो भारत का जो है 58वां टाइगर रिजर्व जो कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कर दिया गया है, जो कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी घोषणा 9 मार्च 2025 को की गई है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यानी कि आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण के लिए जो है यह रामसर पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
तो यह पुरस्कार जो पाने वाली हैं वह श्री वेंकटेश्वर को प्रदान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री वेंकटेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। आर्द्रभूमि विवेकपूर्ण उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार 2025 जो कि जय श्री वेंकटेश्वर को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली यह पहली भारतीय महिला है, यानी कि यह पहली भारतीय महिला हुई जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं देखें तो इन्होंने जो है चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट के द्वारा साथ जो है मिलकर इन्होंने पिलाई नई दलदली संकरण जो क्षेत्र है उसमें प्रबंधन का ये महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो कि LIC बन चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LIC जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व रेडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो कि जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन होना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? तो ये जो है मॉरिशस के जो राष्ट्रीय समारोह है उसमें उपस्थित होंगे नरेंद्र मोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में 12 मार्च 2025 को आयोजित होगा उसमें यह उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला वह कौन सा है? तो PM मोदी को जो है मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मॉरिशस के जो सर्वोच्च सम्मान है वह द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन जो कि मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन बने हैं? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो कि प्रणब वेंकटेश बन चुके हैं, यानी कि जीत चुके हैं यह खिताब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणब वेंकटेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो कि जयपुर में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो कि 8 और 9 मार्च को जयपुर के राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। यह जो कि 25वां आईफा अवार्ड था, इसको जो है सिल्वर जुलवी के में नाम से जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला जो कि सावित्री जिंदल बन चुकी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्री जिंदल इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है। भारत की सबसे अमीर महिला जो कि सावित्री जिंदल है जो कि जिंदल समूह के चेयरमैन हैं, जो कि 2025 में इनकी कुल संपत्ति लगभग देखा जाए तो 35 से 38 अरब डॉलर आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से जो है किस देश में भारी तबाही हुई है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से जो है ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही देखने को मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर के द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का देखें तो इस लिस्ट में जो है 5वें स्थान पर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखिए तो इस स्थान पर इस लिस्ट में जो है सबसे ऊपर जो कि चार्ट रहा था, उसके बाद दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर कांगो, फिर 5वें स्थान पर जो है भारत रहा था। वहीं देखें तो पिछला 2023 में देखें तो भारत जो कि इसमें तीसरे स्थान पर था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देशों में देखें तो यूक्रेन बन चुका है प्रथम स्थान पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो 5वें खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का दूसरा संस्करण जो कि इसका समापन जो कि गुलमर्ग में हो चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर देखें तो इसका आयोजन जो कि 9 से 12 मार्च के बीच जो है गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन जो कि मॉरिशस में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।